यूथ हॉस्टल कटनी के द्वारा इस रविवार को एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया, जिसके द्वारा हम मुहास, कुंडलपुर और बांदकपुर के लिए सामूहिक रूप से पिकनिक में गए या यात्रा में गए। क्योंकि इसमें हमने सपरिवार यात्रा की सभी लोगों ने, इसलिए इसका आनंद पूरी जीवन हमको याद रहने वाला है। इतना ज़्यादा आनंद हमको यात्रा में कभी नहीं आया जितना कि कुंडलपुर की यात्रा में आया है। मुहास के बाद हमने जब यह यात्रा प्रारंभ की तो हम यहाँ से सीधे कुंडलपुर पहुँचते हैं। कुंडलपुर बहुत ही प्रसिद्ध यह जैन तीर्थ है और यह देख रहे हैं आप सामने, यहाँ से यह जैन तीर्थ प्रारंभ हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही है। यह आरोग्य के लिए समर्पित भवन था और हम अब यह कुंडलपुर आ गए हैं। सामने इस पे चमक रहा है, आ गए कुंडलपुर। और जब हम ये मुख्य गेट पार करते हैं तो फिर हमारी बस ऊपर चढ़ाई पर पहाड़ में जाने लगती है, क्योंकि यहीं पर मुख्य मंदिर जो अब नए सिरे से बन रहा है बड़े बाबा का, यहाँ ही बड़े बाबा विराजमान हैं, जिसके लिए लोग यहाँ तक का कष्ट उठाकर यात्रा पूरी करते हैं। और यह मंदिर जो आपको सामने दिख रहा है, यह मंदिर ही अब बनाया जा रहा है। पिछले 5 सालों से निर्माण कार्य अपनी पूर्ण गति से चल रहा है, जिसमें पत्थर को तराश कर इन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। बड़े बाबा अंदर ये विराजमान हैं। भक्तगण लगातार बड़ी संख्या में रोज यहाँ पर आते हैं। आज हम लोग भी आए हैं, लगभग 50-55 लोग आए हैं और हमने यहाँ पूजा पाठ का भरपूर आध्यात्मिक सुख लिया। और यहाँ आकर हमें लगा कि हम एक नए जगत में आ गए हैं। यहाँ की नक्काशी को देखकर हमें ऐसा अनुभव हुआ कि हम फिर से खजुराहो को या अन्य राम मंदिर को, दूसरे बड़े बड़े मंदिरों को बनते हुए देख रहे हैं। अभी तक हमने पुराने मंदिरों को देखा था और ऐसा सोचते थे कि ये कैसे बने होंगे, किस तरह से बनाए गए हैं, लेकिन इनकी नक्काशी और इनको देखकर लगता है कि इस तरह से उनको मूर्त रूप दिया गया होगा। इतनी बारीक नक्काशी है कि आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस नक्काशी की तुलना दूसरे मंदिरों से भी की जा सकती है और ये कहीं पर भी 19 नहीं ठहरेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। इस मंदिर की विशालता को देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ दिन पहले जब हम आए थे तो इतना ज़्यादा यह विशाल नहीं था। इसी मंदिर के बगल में 2 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें भविष्य के तीर्थंकर और भूतकाल के तीर्थंकर, उनकी ये पीतल की मूर्तियाँ जो कि बहुत ही सुंदर और विशाल हैं, ये यहाँ पर स्थापित की गई हैं। जैसा कि जैन दर्शन में माना जाता है कि भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर रहे और वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हैं, इसके बाद भविष्य में भी अगले 24 तीर्थंकर आएंगे। इनकी कांस्य प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। मुख्य मंदिर के दोनों साइड भविष्य और वर्तमान के तीर्थंकरों की यह प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको लगता है कि आप दूसरे लोक की यात्रा कर रहे हैं और हम अपने इस जगत से इस जगत में ट्रांसफ़र हो जाते हैं।